भारत के शासन तंत्र की अगर चर्चा की जाए तो इतिहास को दो भागों में देखा गया, एक ईसा पूर्व, एक ईसा पश्चात। परंतु 2014 के बाद भारतीय शासन तंत्र की अगर चर्चा होगी तो बिफोर नरेंद्र मोदी और आफ्टर नरेंद्र मोदी देश जिस हालात से गुजर रहा था, यहाँ के प्रशासनिक संस्थाएं, जासूसी संस्थाएं, सेना और स्थानीय पुलिस तक आमने सामने थे। उन परिस्थितियों में से देश को निकाल करके ले आना, वैश्विक मंच पर भारत के पासपोर्ट की हैसियत को बड़ा करना, भारतीय नागरिक को दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखे, इतना ही विचार नहीं। कभी पाकिस्तान भी हमें अपना समकक्ष लगता था और भारी दिखता था, आज अमेरिका भी मजाक दिखता है। दुनिया के महानतम जिन शासकों की चर्चा होगी तो समुद्रगुप्त या अमेरिका में निक्सन, उस श्रेणी में नरेंद्र मोदी का भी नाम अब जुड़ गया है। चाणक्य नीति जिन चक्रवर्ती सम्राटों की बात करता है, वैश्विक राजनीति में कोई किसी का स्थायी न शत्रु होता है न स्थायी मित्र होता है। शत्रु और मित्र की इतनी ही परिभाषा है कि जो भारत राष्ट्र के साथ चल रहा है वो हमारा मित्र है, जो हमारी अपेक्षाओं और आशाओं पर खरा उतरता है वह हमारा मित्र है। अन्यथा दुनिया अलग अलग कोणों से पश्चिम का जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित सोचता है। भारतीय राष्ट्रवाद वैश्विक हित सोचता है। अन्यथा दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः शब्द नहीं है। अगर यह है तो बृहदारण्यकोपनिषद में है, सनातन हिंदू धर्म के ही धर्मशास्त्रों में है। सही मायने में हम विश्व का और प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं। अगर इस भावना को लेकर के भारतीय ऋषि परंपरा के अधिष्ठान पर कोई शासन तंत्र आज है तो वह शासन तंत्र श्रद्धेय नरेंद्र मोदी का है, जिसे हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए। जो लोगों के दिलों पर राज करे उसे सरताज कहते हैं, लेकिन इस्लाम में इसके लिए किस तरीके से व्याख्या की गई है, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं। समझ लेते हैं उनसे। सर, कहते हैं कि जो लोगों के दिलों पर राज करे उसे सरताज कहते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा क्या कुछ है, क्या कहा गया है कि जो बादशाह के लिए जरूरी होता है? देखिए, बादशाह के लिए या आज के दौर में वज़ीर आज़म कह लीजिए या राजा कह लीजिए, पुरानी तारीख़ के हिसाब से इस्लाम का नज़रिया है कि सबसे अहम चीज़ अदल और इंसाफ, उसकी रियाया यानी जनता जो भी हो, जिस मज़हब की मानने वाली हो, इससे कोई मतलब नहीं कि किस मज़हब का मानने वाला हो। इस्लाम ने तो जो उस दौर में जो खिलाफत तख्त खिलाफत हुआ करता था, यानी सत्ता इक़्तिदार हुआ करती थी, और उसका जो बादशाह इस्लाम हुआ करता था, तो उसका वसूल था कि इंसाफ और अदल हर एक के साथ करेगा, चाहे मुस्लिम रियाया है या गैर मुस्लिम रियाया है। अगर गैर मुस्लिम रियाया भी है तो उसको भी आज़ादी के साथ उसको अपने मज़हब, अपने अक़ीदे और अपने पूजा पाठ की मुकम्मल इजाज़त होती थी। किसी के साथ मुस्लिम बादशाह जबर और दबाव नहीं डालता था। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई। पारसी थे, बहुत सारी ऐसी जगह पे ईसाई थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ पे जिस पर इस्लामी हुकूमत ने अपना इक़्तिदार संभाला। वो यहूदी थे। जब वहाँ पर मुस्लिम बादशाह बैठा तो उसने सबसे पहले सबको ऐलान कर दिया कि अमन कायम किया जाएगा। जिसने जंग लड़ी नहीं लड़ी, जो भी शख्स हमारे मुल्क में रहना चाहता है अमन और शांति के साथ में रहे, और उसके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत मुसलमानों के ज़िम्मे होगी। और
जो भी जिस मज़हब का कंट्री थी मानने वाले थे, अगरचे इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में आ गया था, तो उसके साथ में इंसाफ बरता जाता था। और सबसे पहले ये ऐलान वज़ीर आज़म करता था, बादशाह करता था कि जो लोग भी हैं अपने मज़हब के मुताबिक अमल करें, इबादत करें, पूजा पाठ करें, किसी के साथ में कोई भेदभाव बरता नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बादशाह के लिए ज़रूरी है इंसाफ, वो रियाया के साथ यानी जनता के साथ बराबर का इंसाफ करें। मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं जो इस समय भारत के, उनके लिए किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या कुछ उनकी खूबियां आपको दिखाई देती हैं? देखिए, अब जहाँ तक बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो इनके साथ से, इनके ताल्लुक़ से यही कहा जा सकता है कि ये इस्लाम के बहुत करीब हैं। इस्लाम के जो वसूल हैं और बादशाहत के जो वसूल हैं, यानी अदल, इंसाफ, बराबरी, सबको साथ में लेके चलना, सबको एक साथ में, सबकी तरक्की के लिए सोचना, सबकी बिही ख्वाही जन कल्याण के लिए सोचना, जनता के रहने वाले हर मज़हब के मानने वालों के साथ में बराबरी का लिहाज पास करना, सबके लिए तरक्की, फलाह बहबूद के लिए जो है वो स्कीमें डेवलप करना, उनको बराबरी का दर्जा देना, सम्मान देना, इज़्ज़त देना, ये तमाम खूबियाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी में पाई जाती हैं। और वो वाकई मैं बहुत करीब से देखता हूँ, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, और जहाँ तक मैंने उनसे मुलाकात की और मेरी जो आमने सामने बात हुई, तो उसमें मैं देखता हूँ कि उनके अंदर जो इंसाफ है, अदल का जो पैमाना है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्लाम के उसूलों के करीब है। जिस तरीके से मुस्लिम बादशाह रियाया के साथ में इंसाफ पसंदी का काम करते थे, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रियाया के साथ यानी हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता के साथ वो इंसाफ की काम के लिए काम करते हैं। उन्होंने मुझसे ख़ुद कहा था एक मुलाकात में कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था गुजरात का, तो मैं वहाँ कहता था गुजरात वासी, और अब मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मैं कहता हूँ भारतवासी। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसमें तफरीक होती है, ऊंच नीच की बात आती है, और मैं जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं सबको भारतवासी कहता हूँ, सबको बराबर का दर्जा देता हूँ, सबका इज़्ज़त सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेता हूँ, सभी कहता हूँ सब हमारे भारतीय हैं और सब हमारी जो है रियाया हैं, और उनका मैं मुखिया हूँ। तो मुखिया का ही काम है सबकी देखभाल करना। ये उन्होंने बात खुद मुझसे कही थी। इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। और यही वजह है कि भारत का मुसलमान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं भारत सरकार की जिसमें किसी भी तरीके का देखा गया है कि कोई ना भेदभाव है ना कुछ भी। तो कुछ ऐसी योजनाएं अगर आपके जेहन में आ रही हो तो बता दीजिए कि जिनमें मुसलमान भी पूरी तरीके से शरीक हैं, हिंदू भी और बुद्ध भी, ईसाई भी, सभी तरीके से उसमें लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, यानी कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, और आयुष्मान भारत योजना है, और इसके बाद में उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर दिए गए, सब लोगों को मकानात दिए गए, इसमें किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं बरता गया। सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिले वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिले। आयुष योजना में 5 लाख से जो इलाज होता है वो गवर्नमेंट अपने कोटे से कराती है। गरीब जो भी शख्स है, जिस कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा गरीब है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। इस तरीके से ऐसे ही स्वच्छ भारत योजना है। ये स्वच्छ भारत योजना एक ऐसी योजना प्रधानमंत्री ने अपने इब्तदाई दौर में वज़ारत उज़्मा जब उन्होंने संभाली, उसके बाद में जो शुरू किया था, इसने तो इनकलाब ला दिया। और गांव-गांव की जो महिलाएं थीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो स्वच्छ के लिए खेतों में जाती थीं, दूर दूर उनको जाना पड़ता था और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर जब इन्होंने शुरू की, गांव में एक एक आदमी को एक एक घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है टॉयलेट दिए गए, और आज जो है वो
आज वो महिलाएं जो खेतों में जाती थी वो महफूज हो गई और वो उनको कहीं जाने की अब कोई दिक्कत नहीं है। ये योजना ऐसी योजना है कि इसने पूरे भारत में इनकलाब ला दिया है। तो यह है मुफ्ती मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम बादशाह तमाम अपनी जनता के ऊपर, जनता के दिलों पर राज करते थे, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता के दिलों में बसते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके दिलों में बसते हैं, उनके दिलों पर राज करते हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।